राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित आज का ये समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज भारतीय संविधान में किए गए 73वें संशोधन को लागू होने के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस संशोधन से पंचायत संस्थाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इकाइयों के रूप में एक नई पहचान मिली है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की कल्पना कम से कम 19वीं शताब्दी के आखिरी भाग से हमारे देश में राजनीतिक विचारों का अहम हिस्सा रही है। हमारी आज़ादी की लड़ाई से संबोधित राजनीतिक विचारधारा में इस पर खास जोर दिया गया था। आज़ादी के बाद पंचायतों की भूमिका को नई दिशा देने की कई कोशिशें की गई। इसके लिए कई समितियां गठित की गई, जिनमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और दांतवाला समिति शामिल थी। इन सभी समितियों ने पंचायतों को ज़्यादा अधिकार तथा वित्तीय शक्तियाँ देने की सिफारिशें की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पंचायतियों को असली तौर पर प्रभावी शक्तियाँ पूरी तरह हासिल नहीं हो सकी। ज़्यादातर मामलों में समय पर चुनाव नहीं कराए गए। विकास कार्यों को लागू करने की जिम्मेदारी ज़्यादातर स्थानों पर अधिकारियों के पास ही रही। कुल मिलाकर हमारी शासन व्यवस्था अपनी शक्तियों को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहती थी। ये बात सही है कि हमारी आज़ादी के शुरुआती सालों में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ने राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन भारत जैसे बड़े और विविध देश में सही मानों में इंक्लूसिव विकास हासिल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नैतिक साहस और आदर्शवादी सोच की वजह से बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। राजीव जी का सपना था कि पंचायती राज के जरिए लोकतंत्र और शासन भारत के हर चौपाल, हर चबूतरे, हर आंगन और हर दालान तक पहुंच पाए। अप्रैल 1993 में 77वीं संशोधन ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस संस्थाओं को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में पूरी तरह से शामिल किया। इस संशोधन का असर बहुत से क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 243E में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अब जस्टिसेबल है और वक्त पर चुनाव करने में इससे मदद मिलती है। इसी प्रकार पंचायतों में सीटों की और अध्यक्ष के पद पर आरक्षण के लिए आर्टिकल 243D में प्रावधान किए गए हैं। इसके नतीजे में समाज के सदियों से पिछड़े तबकों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां लोकल बॉडीज में नेतृत्व वाले पद हासिल कर पाए। कई राज्यों ने अपनी लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के आरक्षण के लिए कानून बनाए। 15 राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए भी कानून बनाए, जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से हकदार बनाने की दिशा में
एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इन सभी कोशिशों का अच्छा असर हुआ है। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसके अच्छे नतीजे सामने आए। पंचायतों के कामों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लोगों की आशाओं के अनुसार खर्च संबंधी फैसले भी लिए गए और लोग राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबा सफ़र है, अभी बहुत कुछ तय करने की ज़रूरत है। भाइयों और बहनों, संविधान के आर्टिकल G 243 के तहत पंचायतों को जिम्मेदारियां और शक्तियां सौंपने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। कोई राज्य सरकार किस हद तक ये काम करती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड शासन को पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के लिए कितना उपयोगी मानते हैं। केंद्र सरकार फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज को पंचायतों को सौंपने में अच्छा काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार देकर उनके प्रयासों का सम्मान करती है। पंचायतों को भी इस बात के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं कि उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी को बेहतर बनाने की दिशा में क्या पहल की है। वर्ष 2011-12 के दौरान 170 पंचायतों को उनके अच्छे प्रदर्शन और ख़ास तौर पर स्थानीय लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के नए नए कामों के लिए सम्मानित किया गया था। आज भी हम ऐसी ही 193 पंचायतों के कार्यों को सम्मानित करेंगे। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और दूसरों से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस तरह की कोशिशें करें। भाइयों और बहनों, हालांकि लोकल गवर्नमेंट्स विकास प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकती हैं, फिर भी उनकी सफलता अक्सर बाहरी वजहों पर निर्भर करती है। आज मैं ऐसी ही 2 वजहों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला, स्थानीय निर्वाचित सदस्यों में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को समझ सकें और उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। इसीलिए पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके स्टाफ की क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ये मंत्रालय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कोशिशों का भी समर्थन कर रहा है। मेरा मानना है कि इन प्रयासों को लगातार जारी रखे जाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें हमेशा ये ख्याल रखना होगा कि पंचायती राज का मकसद डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें लोगों को खुद शासन की व्यवस्था चलाने का असली हक मिल पाए। हमें ये कोशिश करनी है कि ये केवल एक नारा बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे अपने जीवन काल में एक हकीकत बने। इसके लिए हमें सही मानों में शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों को देनी होंगी। मुझे अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि केंद्र और राज्यों की नौकरशाही अभी भी अपने अधिकार कम होते नहीं देखना चाहती या अपने अधिकारों को लोकल बॉडीज़ के साथ पूरी तरह बांटना नहीं चाहते। इस सोच को बदलने की और बहुत जल्द बदलने की ज़रूरत है। 12वें पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र सरकार
पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान जारी कर रही है। पंचायतों को मजबूत बनाने की राज्य सरकारों की कोशिशों में मदद करने के लिए हमने 12वीं योजना में पहले से कहीं ज़्यादा राशि मुकर्रर की है। इस मकसद के लिए बजटीय सहायता करीबन 10 गुना बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना के 668 करोड़ रुपए की तुलना में 6,437 करोड़ रुपए कर दी गई। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें इस राशि का पूरा इस्तेमाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं को मजबूत करने में करेंगे। हमारा आपसे ये वादा है कि केंद्र सरकार इस काम में राज्य सरकारों को हर मुमकिन मदद देगी ताकि हमारी विकास प्रक्रिया ज़्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बन सके। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं को असल तौर पर शक्तियां और जिम्मेदारियां देने के लिए हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। अब तक जो कामयाबियां इस काम में हमने हासिल की गई हैं, उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि राजीव जी का सपना पूरा हो और पंचायतें हमारे लोकतांत्रिक और विकास प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सभी को आज यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद।